हाय स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमने त्रिकोणमिति शुरू किया था, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, और बेसिक थ्योरी वाला जो पार्ट था वो खत्म हो चुका है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन करा दिया जाए। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन की व्यवस्था की गई है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मूवी की तरफ मत देखिएगा, पेन और पेपर उठाइएगा, साथ में कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आपको कहीं और से भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपने बुक किसी भी बुक से उठाकर क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि शुरू के 5 मिनट में रिवाइज करवा दूँ जो जो हमने किया है पिछले लेक्चर्स में। तो क्वेश्चन से आने से पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। मैं स्लाइड को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हम्म, तो हमने क्या क्या पढ़ा था, तो थोड़ा सा बातचीत हो जाए। हमने शुरू किया था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आपको याद हो तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, साथ साथ में बोलते रहिएगा, जिससे आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थी, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो 6 थी। कौन कौन सी थी, याद है? हाँ, तो एकदम याद है। साइन, कॉस, मैं थीटा लिख दूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्या ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को याद होगी। तो थोड़ा फॉर्मूला भी याद कर लिया जाए। साइन थीटा के बराबर क्या होता था, चलिए जल्दी जल्दी सोचिए। अब बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था। बेस कॉस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन बी यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये पहले दिन हमने बात की थी। अगर आगे चलिए तो हमने रेसिप्रोकल के बारे में बात किया था कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, या फिर कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने ये भी बात किया था। सिमिलरली कॉस और सेक जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे, और टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे। हमने ये बातें की थी, आपको याद होगी। तो यहाँ से जो निकलता था रेसिप्रोकल को उसी नंबर से, किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से गुना करने पर क्या होता है, आंसर 1 आता है। तो यहाँ 1 भी कर सकते हो। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का आएगा, 1 आएगा। और उसी तरह से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आता था, 1 आता था। एक चीज और जो ध्यान देने वाली बातें थी वो ये थी कि अगर आपको याद हो, जैसे हम टैन थीटा को लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में हाइपोटेनस से अगर डिवाइड कर दूं, चेंज कुछ नहीं होता। आपको पता है कि सेम नंबर से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पी अपॉन एच जो है वो साइन थीटा बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और बी अपॉन एच क्या बन गया, कॉस थीटा बन गया। तो आप टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी बोल सकते हो। ठीक है। ये थी। हमने आगे बात किया था लिखने का तरीका, कि साइन थीटा का जो स्क्वायर है उसको हम लोग बेसिकली लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? और ये भी ध्यान दिया था कि साइन इनवर्स थीटा का मतलब 1/sin थीटा नहीं होता है। ये हमने बोला था कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये नहीं होता है। और क्या क्या हमने किया था, अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। आगे ने और क्या किया था, आपको याद है? हाँ, एक और चीज बोला था कि साइन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन ए
साइन इंटू ए लिखा हुआ है, ये नहीं, ए एंगल है, इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है। अब हमने, उसके बाद हमने स्पेसिफिक वैल्यू पर ध्यान दिया था कि किस वैल्यू पर साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है। तो आपको याद है कि हमने 5 एंगल पढ़े थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको इन 5 एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताया गया था, आपको याद होगा और याद होना चाहिए बाबू। ये आपको याद नहीं है तो फिर से जाइए टेबल को देखिए और याद कीजिए। तो जिनको याद है वो चीज़ें रिवाइज करेंगे मेरे साथ। साइन जीरो का क्या होगा, साइन जीरो, जीरो, साइन 30, तो आप बोलिएगा साइन 30 हो जाएगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता था। मैंने बोला था कि कॉस के लिए आप डायरेक्ट रिवर्स ऑर्डर में चल सकते हो, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 जो होगा 1/2, कॉस 90 0, ये मैंने बोला था। सिमिलरली टेन का आप याद रख सकते हो, आप पीछे हमने देखा कि टेन को आप साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हो, तो 0/0 को 1 से डिवाइड कीजिएगा 0, 1/2/√3/2 कीजिएगा तो 1/√3, यानी टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 1 होता है, टेन 60 जो होता है वो √3 होता है, और टेन 90 नॉट डिफाइंड होता है, या फिर आप इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, 1/0 हो जाता है। कॉट का, टेन का रेसिप्रोकल, तो कॉट जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो नॉट डिफाइंड आएगा, थ्री का रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल कीजिएगा √3 आएगा, वन का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 आएगा, ये जीरो हो जाएगा। सब चीजें आसान है, अब एक बार ऑब्जर्व करोगे सारी चीजें आसान हो जाएगी। सेक कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल कीजिए 1, सेक 30 के लिए कॉस 30 का रेसिप्रोकल कीजिए 2/√3, सेक 45 के लिए कॉस 45 का रेसिप्रोकल कीजिए √2, सेक 60 के लिए कॉस 60 का रेसिप्रोकल कीजिए 1/2 का रेसिप्रोकल क्या 2, और जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अब लास्ट कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 0, साइन का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2, कॉसेक 45 साइन 45 का रेसिप्रोकल √2, कॉसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल 2/√3, और कॉसेक 90 साइन 90 का रेसिप्रोकल यानी 1। ये हमने 5 एंगल के बारे में पढ़ा था, और मैंने बताया था कि अगर आपको साइन की वैल्यू याद है, मैंने बोला था और साइन का वैल्यू अगर याद है तो आप बाकी वैल्यू याद रख सकते हो, ये मैंने बताया था। ये था। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी देखा था, तो हमने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, सॉरी 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 सॉरी, कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये वाइस वर्सा होता है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। सिमिलरली कॉस को लिख दो, कॉस 90 माइनस थीटा लिख देता हूँ, ये साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है वो सेक थीटा होता है। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था, अगर आपको याद हो, और इसको कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कहते हैं, आज भी करेंगे इसको क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है। मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बताया था, अगर आप पीछे वाले स्लाइड पर देखो तो साइन का 0 से 90 का जा रहे हो, एंगल अगर बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ता है, कॉस डिक्रीज होता है, टैन
एंगल के साथ इंक्रीज होता है, कॉट डिक्रीज होता है, सेक इंक्रीज होता है और कॉसेक डिक्रीज होता है। तो मैंने बताया था ट्रिक जो सी से शुरू होता है, यानी कॉस, कॉट, कॉसेक। जो एंगल जीरो से लेकर, मैं यहाँ थीटा कर देता हूँ, 90 के बीच में अगर एंगल रहे तो इनका जो वैल्यू होगा डिक्रीज करता है। ठीक है, इनका सबका वैल्यू डिक्रीज करता है। तो जो बच गए तीन, साइन, टेन और सेक, इनका वैल्यू क्या होता है, जीरो से 90 जाने पर इंक्रीज करता है। समझ में आ गया ये चीजें। लास्ट लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटीज देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहले तो बेसिक तीन आइडेंटिटीज हमने देखा था। तीन कौन कौन सा देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। फिर हमने देखा था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने ये बेसिक देखा था। इससे रिलेटेड निकलता क्या था, क्या क्या था, अगर आप कॉस स्क्वायर को राइट साइड भेज दो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। साइन को अगर निकालना हो तो साइन स्क्वायर हटाना है, यानी रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल रूट हो जाएगा। सिमिलरली आप कॉस को लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या करोगे, साइन को राइट साइड भेज दोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो फिर से रूट अंडर लेना पड़ेगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इससे आऊँ तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो tan को अगर भेजो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन आएगा। और मैंने बोला था कि मैं जनरली वन वाला फॉर्मूला प्रेफर करता हूँ, आप जैसे प्रेफर करना आप प्रेफर कर सकते हो। इसी तरह से आप सेक थीटा भी निकाल सकते हो, रूट अंडर, ये मैंने इक्वल क्यों लिख दिया, कोई नहीं होगा, tan थीटा स्क्वायर माइनस वन होगा। तो रूट लेना चाहो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल रूट हो जाएगा, और तो चीज़ वही है। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो वन को राइट साइड भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। tan थीटा निकालना हो तो आप फिर इस चीज को रूट में ले सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है और ये खुद से करना आना चाहिए, परीक्षा में ब्लैंक नहीं रहोगे। खुद से सारे किए रहोगे तो ऐसा नहीं करोगे कि मुझे फॉर्मूला नहीं आता। आप बेसिक तीन फॉर्मूला लिखोगे, रफ पेपर पर सारा चीज उतार सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से आप देख रहे हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। फिर से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट निकालना चाहो, ये मैंने गलती किया है, एक मिनट रुक जाओ, मैंने ये गलती किया, वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ इक्वल था, सॉरी, ये तो इक्वल था ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये मैंने गलती किया है, ये नहीं होगा, मैंने वो माइनस सोच लिया था। ये सेक स्क्वायर थीटा तो डायरेक्ट आप रूट पर ले लो, तो जो सेक थीटा होगा वो रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माई फॉल्ट, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसको हटा दो, कॉस थीटा इक्वल क्या हो, कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन को राइट साइड भेज दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। कॉट थीटा जो होगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल रूट हो जाएगा। तो हमने एक, दो, तीन, चार स्लाइड में जितना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने रिवाइज करवा दिया आपको। आप एक बार चारों स्लाइड देख सकते हो। और अब हम क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको हार्ड भी आएंगे, क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेगा, घबराना नहीं है, सीखना है कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं घर से करके आया हूँ, तो साथ साथ में करेंगे। थोड़ा सा अगर लंबा लेक्चर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जितने क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे करेंगे। बाकी आपके लिए होमवर्क है, सीट के लिए आप व्हाट्सएप चैनल डाउनलोड कर लेना, सॉरी ज्वाइन कर लेना, वहाँ सबको मिल जाएगा। ठीक है, और देखो कमेंट करना, जो भी समस्या है कमेंट करना, जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे नहीं ना पता चलेगी कौन सी समस्या क्या है। लाइव क्लासेस तो है नहीं कि आप कर पाओगे, तो कमेंट करना। चलो, ये रहा स्क्रीन पर आपके लिए पहला सवाल, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर मोबाइल स्क्रीन पर। सवाल क्या करे वो समझिए।
ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? ये सारे सवाल जो है वो प्रूफ करना है आपको, यानी सिद्ध करना है, जो हिंदी मीडियम के लिए है। तो सवाल जो है वो देखिए क्या कर रहा है कि इसको प्रूफ कीजिए, एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ कीजिए कि होगा। अब आपको समस्या आएगी कि भैया एलएचएस से चले आरएचएस से चले। देखिए, इसका कोई तरीका नहीं होता, ठीक है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए, एलएचएस और आरएचएस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप दूसरे टीचर के पास जाओगे, दूसरे ट्रिक ट्रिक बताएंगे या फिर तरीका बताएंगे, उससे घबराना नहीं है। आपको जिस इंस्टेंट पर जो आपको पहले स्ट्राइक कर रहा है, पहले उस पर जाओ, ठीक है? आप देख रहे हो कि यहाँ कॉसेक लाना है या कॉट लाना है। आपको लग रहा है कि कॉट के लिए तो आपको साइन बाई कॉस कॉस बाई साइन चाहिए, क्योंकि अगर देखिए मैंने ये सब चीजें होती है ना समझने वाली। मैंने आपको tan थीटा साइन बाई कॉस बता दिया, और आपको बताया कि tan थीटा कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर जो कॉट थीटा होगा कॉस बाई साइन भी तो होगा, समझना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ तो साइन बाई कॉस होना चाहिए, कॉस बाई साइन होना चाहिए, और वहाँ वन बाई साइन होना चाहिए। आपको लग रहा है कि अगर मैं सिर्फ आरएचएस को दिखाऊं आपको, क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकता हूँ, ये मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। कॉसेक वन अपॉन साइन, और कॉट कॉट क्या है, कॉस ए अपॉन साइन है। देख लो दोनों एलसीएम लेकर साइन ए अपॉन कॉस ए आ रहा है। ऊपर हमको कुछ इस तरह का चाहिए, और आप देख रहे हो कि साइन ए प्लस कॉस नीचे है, ऊपर में क्या किया जाए। तो बेसिक जो तरीका है वो हम लोग शुरू करते हैं, और आप लोग सीखिए। तो हम मैं एलएचएस से चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ वो आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने एलएचएस उठाया। एलएचएस क्या है, देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन फॉर्म कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। मैं हर एक क्वेश्चन में जो लर्निंग होगी आपके लिए वो समझाऊंगा कि ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है? जब भी आप डिनोमिनेटर में इतना ताम झाम देखो, कोई भी ताम झाम देखो, आप जब डिनोमिनेटर में चीजें अलग नहीं हो सकती है, तो कोशिश करना नाइन्थ क्लास का रेशनलाइजेशन वाला फॉर्मूला यूज करना, मतलब तरीका यूज करने का, यानी कोशिश करना नीचे वाली चीज को सुंदर बनाने का, हटाने का। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते थे, याद है कुछ? वो भी भैया कुछ तो याद नहीं है, पर शायद अगर टू माइनस रूट थ्री रहता था, आपको याद है? ऊपर नीचे टू प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते थे, कुछ इस तरह से शायद होना चाहिए। नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो मैंने भी वही किया। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन है, क्यों ना मैं कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन से गुना कर दूं। और नीचे मैंने नीचे गुना किया कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन। ये कुछ चीजें दिमाग में भी चलनी चाहिए, और धीरे धीरे आपकी चलेगी। ये क्वेश्चन शुरुआत वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? ये किया। तो अब आगे क्या क्या बना, ऊपर क्या बना, ऊपर कर ले। अगर आप देख रहे हो ऊपर, ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बन रहा है, ठीक है? कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन बन रहा है। अब वन को सीधा कर लो, नहीं अब सीधा मत करो, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा, जो चीज़ें आप लोग मिस करोगे वो मैं दिखाऊंगा। ये गुना करो कॉस ए। बहुत लोग बोलेगा कि भैया इतना बड़ा बड़ा गुना कैसे होगा, चीज होगा, पहले समझो। नीचे जो बना वो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन। हमने प्लस तो गुना इसलिए नहीं किया कि सुंदर बने, तो आप नीचे देखो सुंदर बनेगा। ये कैसे बनेगा आपको दिख रहा है, मुझे नहीं, आपको भी दिखेगा। अगर मैं इस चीज को ए मान लूँ, तो अभी कौन सा नया तरीका है, ए मान लेता हूँ और ये बी मान लेता हूँ, तो ये भी ए हो जाएगा, दिख रहा है, और ये बी हो जाएगा। अब देख लो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद आ रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे भैया ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, हो गया। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, बस ए की जगह है क्या, कॉस ए प्लस साइन है। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, और बी की जगह क्या है, वन, तो वन का स्क्वायर। नीचे वाला चीज कुछ सुंदर बनेगा, बन जाएगा। आप स्क्वायर पहले हम लोग को खोलना पड़ेगा, लेकिन बनेगा। ऊपर वाला में भी बनेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दो।
क्या ध्यान देना है, साइन के साथ माइनस है या साइन के साथ प्लस है, क्यों ना साइन को बी मान लो। कैसे मानोगे, तो वन प्लस कॉस ए कर लो, वन प्लस कॉस ए कर लो, माइनस साइन ए कर लो, क्योंकि बेसिकली बी माइनस रहेगा तभी मुझे अच्छी लगेगी। वन प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, वो आपको दिख रहा होगा वही चीज। ये वन प्लस कॉस है तो आप कुछ भी मान लो, ए मान लो, वन प्लस कॉस है यहाँ भी तो है, फिर ये माइनस बी प्लस बी, फिर से वही बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ भी लिख दूँ, लिख दो यार जो मैंने आपको, यहाँ पर हो रहा है वन प्लस कॉस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। नीचे जो बना वो लिखिए, कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस वन। हमें भूलना नहीं कि हमें क्या लाना है। तो अब ओपन कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, भैया कोशिश तो कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सही किया मैंने, माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना मैं गलत करता हूँ कैलकुलेशन बहुत बार। नीचे बन रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए साइन ए माइनस वन। कुछ अच्छी चीजें निकाला जाए। आप यहाँ देख रहे हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी वन बनेगा नीचे, ये वन बनेगा, ये वन, ये टू कॉस ए साइन ए को रहने दीजिए और ये माइनस वन, वन वन तो कैंसिल होगा। ऊपर से देखिए थोड़ा सा, अगर मैं ये बोलूँ कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए को साथ में लिखें, और क्या फायदा है, जो बच्चे आइडेंटिटी जा रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा क्या फायदा है। और इनको थोड़ा सा साथ में रखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए, चला जाए। अभी इस पेज को ना आगे करना पड़ेगा, क्या क्या बना वो मैं लिख देता हूँ। वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए अपॉन, नीचे बना वन प्लस वन वन यहीं पर काट दूं, ये वन और वन चला जाएगा, नीचे बचा टू एक साइन, टू साइन ए कॉस ए, ये बना। अब ऊपर आप देख रहे हो कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए नहीं होगा, तो क्योंकि भैया ऐसे बोलोगे तो समझ में आएगी, ये समझ में आनी चाहिए। हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। अब देख रहे हो कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज दो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो सीखे तो समझ में आएगी, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ, तो अभी लिख दीजिए, ये कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो ये टू कॉस ए है, नीचे बन रहा है टू साइन ए कॉस ए। अगर ऊपर से आप देख रहे हो कि सबसे कॉस कॉमन निकल सकता है, तो कॉस को कॉमन निकालेंगे, कॉस ए कॉमन आ गया, ये बचा क्या कॉस ए, ये भी बचा कॉस ए, और यहाँ बचा टू। काम किया जाए ना, टू भी तो आएगा कॉमन, इतना जल्दबाजी क्यों करना। ये दोनों कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ऐड होगा तो टू कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए और टू साइन ए कॉस है। किसी को समस्या होनी तो नहीं चाहिए। अब कॉस, अब टू कॉस ए कॉमन निकाल लीजिए, देख लो दोनों में टू कॉस ए कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा सिर्फ, और यहाँ को वन बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपका टू साइन ए कॉस ए। क्लियर है, तो टू कॉस ए और टू चला गया, तो बचा क्या आपका कॉस ए प्लस वन अपॉन साइन ए। इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दीजिए, मतलब अलग अलग कर दीजिए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या मैंने बताया, कॉट ए होगा, वन प्लस साइन ए कॉसेक ए होगा, और यही आपका आर एच है। तो अभी पहला क्वेश्चन इतना बड़ा क्या ही कर सकते हैं, आपको हर तरह का क्वेश्चन कराना है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आसान ही आपको मिलेगा।
कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपको यहाँ से प्रूफ हो गया। तो ये बच्चा यहाँ पर देखो, मैं अगर छोटी छोटी बातों पर बात करूँ ना, यहाँ से बच्चा ये स्प्लिट नहीं समझता कि कैसे हो गया, सही में नहीं समझता। मैं उसके लिए बस यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। अगर 3 + 1 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ, क्या लिख दूँ, 5 लिख दूँ, 5 लिखा हुआ है, तो अब बेसिकली क्या आ रहा है, 3 1 + 4 1 5। अगर मैं स्प्लिट कर दूँ तो क्या आ रहा है, अगर स्प्लिट कीजिएगा तो 3/5, दोनों को 5 दीजिए ना, 3/5 + 1/5, फिर से आप जोड़िएगा तो 4/5 ही आ रहा है। तो इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं। मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने से आंसर आएगा, इसलिए स्प्लिट किया गया। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। इसमें कैसे सोचना है भैया, देखिए, यहाँ आपको साइन और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ टैन दिया हुआ है। आपको टैन पता है क्या होता है, वो पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन होता है। यानी उधर से हमको साइन थीटा बाई कॉस थीटा बनाना है उस एक्सप्रेशन को, तभी तो आएगा। अगर आप एलएचएस लेकर चलो, क्योंकि एलएचएस से ही छोटा जा सकता है, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, उसको छोटा बनाना है ना। छोटा को बड़ा नहीं बना सकते हो, बड़ा को छोटा बना जा सकते हो। तो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा है वो भाई, 2 cos 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख रहे हो ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों में साइन थीटा है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, ये मैं बहुत बार बताया हूँ, जब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। तो साइन थीटा निकालने का मतलब है क्या, कॉमन निकालने का मतलब उससे डिवाइड करना। तो साइन थीटा मैंने निकाला, तो साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड किया, 1 आया। यहाँ साइन क्यूब थीटा था, उसको साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। नीचे से आप देख रहे हो कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। यहाँ बचा 2 cos² थीटा -1। कहो कि भैया ये तो यहीं से बन रहा है tan थीटा। मैं तो बोला कि हाँ, और हमें tan थीटा इंप्रूव करना है, तो इस ताम झाम का क्या करना है। अब बेसिकली इस ताम झाम का क्या करना है, तो कहीं आपको फील नहीं हो रहा कि ये ताम झाम कट कर 1 आएगा, कभी ये हो सकता है। चलो, तो मेरा काम इसको 1 करना है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो मैं यहाँ पर tan थीटा लिख दे रहा हूँ, बाकी ताम झाम को किया जाए। तो आपको पता है क्या पता है, कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा को, अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको या तो कॉस स्क्वायर थीटा में आप चेंज कर लीजिए, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा उसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लीजिए। तभी तो आप काटने का कुछ मतलब ऊपर नीचे क्रॉस करने का आइडिया मिलेगा। आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, कैसे, वही एक्सप्रेशन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। कौन सा एक्सप्रेशन भी आप भूल गए, तो इतना जल्दी मत भूला करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, इस यहाँ से यहाँ रख दिया। ये साइन स्क्वायर थीटा था, 2 × था, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई में रखा है। तो बेसिक बातें हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो और नीचे क्या है, किसी एक को चेंज कीजिएगा, ये नहीं कि ज्यादा क्यूट बनकर कॉस को भी साइन में बदल दिए, काम हो गया। ये सब करना नहीं है, फिर साइन में बदल लोगे तो कहीं फायदा है ना, एक को ही बदलो, तब तो दोनों में एक टर्म में लिख पाओगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, आ जानी चाहिए। चलिए, आई आई हाँ, ऊपर थोड़ा सा व्यवस्थित कीजिए चीजों को। 1 - 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, और -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। देखिए तो कुछ चमका, कुछ आँख जो है वो पेज वहां से दिमाग से प्रकाश निकला। अगर आप इसको देख रहे हो, 1 - 2 क्या होगा, -1 +2 कॉस स्क्वायर थीटा। करना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कर देता हूँ। तो ये आ रहा है 2 cos² थीटा -1, और नीचे ऑलरेडी आपका 2 cos² थीटा -1 है। तो भाई ये दोनों सही हो गए, तो हो गया क्या, tan थीटा। और यही आपका RHS था और प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। किसी को दिक्कत, भाई हिंदी मीडियम वाला ये मत बोलना कि साइन और कॉस को हिंदी में इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं भाई, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सकते हो। आई होप समझ में आ रहा हो। मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि
हमें tan थीटा में चेंज करना है। उसके लिए हमें बड़ा से छोटा में जाना है। तो हमने बड़ा वाला एक्सप्रेशन को छोटा बनाने का कोशिश किया tan थीटा में, तो हमने देखा कि पहले ही लाइन में tan थीटा बन गया। तो बाकी जो है वो तो क्रॉस होकर वन आना चाहिए, तो बस हम लोग उसके पीछे लग गए। इस तरह से आपको आगे भी करना है। तो देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आपको बहुत बार मिलेगा। यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन है बाबू? ये माइनस में है और उसको आप मल्टीप्लाई में कर रहे हो कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। बहुत बच्चा आता है डाउट डाउट लेकर, क्या आता है, भैया फोर क्यूब स्क्वायर है, क्यूब रखो, और थ्री क्यूब को माइनस करेंगे तो फोर क्यूब इंटू थ्री क्यूब कैसे आ जाएगा? ये तो अबे नहीं करेगा। तो प्यारे लाल, दिस इज नॉट अलजेब्रा, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पॉसिबल है। कैसे है? इसी के लिए तो हम बैठे हैं। शुरू किया जाए। भाई फिर से मैं बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्शन जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, यानी एलएचएस से चलेंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। क्या कर सकते हैं ये? सोचो सोचो सोचो, सोचने का टाइम है, सोचने का पैसा नहीं लगता भाई, सोचो। ठीक है, जितना जल्दी सोचिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। आप देख रहे हो कि भाई साइन टैन इसमें कुछ ज्यादा अंतर तो लग नहीं रहा है, तो टैन को भी साइन में बदल दिया जाए। तो कहो कि हाँ बदल तो सकते हैं। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टैन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ टर्म का, कुछ क्या टर्म का, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेंगे भाई, कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको दिख रहा है कि एलसीएम निकाल सकते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप साइन स्क्वायर थीटा को निकाल लीजिए कॉमन। एक तो क्वेश्चन आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन में लाना तो मैंने कॉमन कर लिया। ये वन माइनस क्या बच रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा ही बच रहा है। आंसर आ गया, क्योंकि मास्टर पगला गया, नहीं पगला गया। साइन स्क्वायर थीटा है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी मैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ। फिर मत बोलना कि भुला गया भैया। अब साइन बाई कॉस क्या हो गया? टैन हो गया, टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही आर एच एस है। प्रूफ। भैया ये मत भूलो, ठीक है, ये मत भूलो। देख रहे हो कितनी बार आ रहा है? क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, ये वाला पर है आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ तीन ही आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, बाकी सारे चीज हो जाएंगे धीरे धीरे। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत प्यारा क्वेश्चन। फिर से मैं वही चीज बताऊंगा कि अगर आपको डिनोमिनेटर में चीजें अलग होते हुए नहीं दिखे तो उसे अलग करने का कोशिश कीजिए रेशनलाइजेशन मेथड से। और आप देख रहे हो कि tan को sec में बदलना है, तो कुछ tan वाला फॉर्मूला लग सकता है। एलएचएस से फिर से चलिए, तो आप देख रहे हो cot थीटा अपॉन वन प्लस tan थीटा। मैंने बोला कि नीचे नहीं बन रहा है, अलग अलग नहीं होने के, देखो आप ये नहीं कर सकते हो। अगर टू बाई वन प्लस थ्री है, तो आप ये नहीं कर सकते हो टू बाई वन प्लस टू बाई थ्री, ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं होता है। अगर यही रहता है वन प्लस थ्री बाई टू, तो आप ये अलग अलग कर सकते हो, वन अपॉन टू बाई थ्री अपॉन टू, ये सही है। ये नहीं सही है, तो डिनोमिनेटर से नहीं, न्यूमरेटर में हमें अलग अलग करना है। तो जो डिनोमिनेटर में उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसको सही करने का कोशिश करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड से। तो वन माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर ले, किसी को भाई को परेशानी नहीं। नीचे देख रहे हो ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? फिर ऊपर वो बन रहा है कॉट थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। एक काम करो, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, कॉट थीटा वन से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट थीटा और फिर कॉट थीटा और टेन थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो सारा चीज आपका रिवाइज होगा। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? मुझे कोई बता सकता है?
ऐसा कोई फॉर्मूला आपने देखा नहीं है, पर आप देख रहे हो कि सेक में बदलना है, tan स्क्वायर को सेक में बदलने की कोशिश कीजिए। तो आपको याद है वो वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, मतलब जो आइडेंटिटी नंबर दो था, 1 + tan² थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप tan² थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक² थीटा -1 लिख सकते हो। तो बस इसकी जगह वो कर दो। अब देख रहे हो सेक में लाना है आपको आरएचएस में, तो 1 tan² थीटा की जगह मैंने लिखा सेक² थीटा -1। ऊपर बन रहा है कॉट थीटा -1, कॉट थीटा इंटू tan थीटा को मैंने 1 लिखा, ये 1 माइनस सेक² थीटा +1, ये +1 और ये 1 होकर हो गया 2 1, सॉरी 2 1 बोल रहा हूँ, 2 माइनस सेक² थीटा, और यही आपका आरएचएस है। अब बताऊँ, बहुत बच्चे के सर से चिड़िया उड़ गई होगी, क्यों उड़ी होगी मैं बताता हूँ। पहले तो उन लोग का समस्या ये होगा कि इसकी जगह पर 1 कैसे लिखें। भैया मैंने स्लाइड नंबर दूसरा पर या तीसरा पर मैंने चर्चा किया है, अगर आपको याद हो तो। आप लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो भाई, पहले स्लाइड पे ही चर्चा मैंने किया है। देखो क्या लिखा है, रेसिप्रोकल होता है tan और cot, तो आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा, तो मैंने वही किया। ठीक है, मिल गई शांति। और भैया ये tan² थीटा को ही क्यों बदला, क्योंकि भाई मुझे दिख रहा है और मेरे पास क्षमता है सोचने का, आपके पास भी है, ठीक है, उम्मीद है कि आपके पास भी है। tan को sec में बदलना है, इसके लिए मैं फॉर्मूला ही यूज करूंगा ना, जो यहाँ का फॉर्मूला है। समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन तो आपको अच्छा ही लग रहा है, क्या ही कर सकते हैं, मैंने अच्छा क्वेश्चन ही लिया है। एलएचएस से चला जाए। अब देखो, अब मैं, देखो मैं नहीं सोचूंगा, आप सोचो, एलएचएस से चलना है या आरएचएस से चलना है, आप सोचो। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर में ताम झाम दिखे उसको सही करने का उपाय लगाओ। यहाँ तो न्यूमरेटर है ही नहीं ना, यहाँ पर क्या है, ये तो हमें, अगर मैं इस पर चल के भी देख लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं। चलो एलएचएस, कौशिक को क्या लिख सकते हो, मैं लिखूँ कौशिक थीटा। अब आपको समझ में आएगा कि आरएचएस से भी चल सकते हैं, एलएचएस से भी चल सकते हैं, क्योंकि हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने लिया है, आपको समझ में आएगा। मैं पतला ही कर लेता हूँ। कौशिक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, किसी को समस्या नहीं। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल, या ऊपर क्या है स्क्वायर। अब 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा लाना है, आपको कुछ ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। देख रहे हो कि साइन थीटा का एलसीएम आ रहा है, तो 1 - cos थीटा ऊपर आ जाएगा। आप कहो कि भैया ऊपर तो 1 - cos थीटा कुछ बनते हुए दिख रहा है, ये स्क्वायर हट जाएगा तो काम हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा को 1 + cos थीटा कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बोला, बन सब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बनेगा, लेकिन बात वही है कि समझना, समझने की सोच थोड़ी सी जो होगी ना, धीरे धीरे और अच्छी करनी पड़ेगी। ये आप क्या कर सकते हो वो पहले सोचो, सोचो, आप सोचो, क्योंकि मैं आरएचएस से चल सकता हूँ, आरएचएस से आप भी करो, आपसे बन जाएगा आरएचएस से। पर क्या एलएचएस से हो सकती है चीजें, अगर मैं दोनों को स्क्वायर दे दूं, ये 1 - cos थीटा का स्क्वायर हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्या मैं नीचे साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, अगर आपको इजाजत हो तो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फुल 1 था, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये 1 - cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, दो बार गुना, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा। क्योंकि इसको खोले क्यों नहीं, ओपन क्यों नहीं किए भैया। देखो फिर से वही बात है कि समझदार है, आप नीचे देख रहे हो कि 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्या 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन 1 को तो 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये A² - B² है, और आपको पता है कि A² - B² इक्वल क्या होता है, A + B × A - B। बस यहीं से मेरा दिमाग चमका।
मैं भी ये क्वेश्चन घर से करके नहीं आया हूँ, मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जो मुझे सबसे पहले स्ट्राइक किया था, लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ एक ही मेथड होता है, ऐसा नहीं होता। तो अब मैं इसके जगह पर वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा कर देता हूँ। देख लो क्या है बच्चों की, एक वन माइनस कॉस थीटा से एक वन माइनस कॉस थीटा शहीद हो गया, तो बच क्या रहा है वन माइनस कॉस थीटा वन वन प्लस कॉस थीटा, और आपका यही RHS है। मैंने क्या बोला, समस्या ये नहीं है कि किससे क्या प्रूव होगा, समस्या है कि आपका क्या सही टाइम पर तो कॉमन सेंस होगा स्ट्राइक करेगा। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि पहले डिनोमिनेटर देख लिया करो, ताम झाम है, कोशिश करो इसको RHS से चलने का, आसान होता है। क्या LHS से नहीं चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है, मैंने चल के दिखा दिया। अब मैं RHS से आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। मेथड टू, RHS क्या है? RHS है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ओका, मैंने क्या बोला है कि न्यूमरेटर में तामझाम नहीं रखना है, यानी रैशनलाइज वाला मेथड लगा देना है, वन माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। ऊपर वाला बन रहा है वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, बन रहा है, ओके हाँ बन रहा है। नीचे बन रहा है वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, में लिख देता हूँ, नहीं तो आधा बच्चे कहेंगे कि भाई मास्टर स्टेप चुरा लेता है। बिल्कुल नहीं बाबू, कुछ नहीं चुराया जाएगा यहाँ पर, आपको सारा चीज मिलेगा अच्छे से। बस लाइक कीजिए। आप देख रहे हो कि बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस शुरू हो चुकी है, और ग्रेड मैनर में आपकी क्लासेज आएगी। ऐसा नहीं है कि बस जो लेक्चर अपलोड कर दिया गया वही लेक्चर रह गया, नहीं, ये ट्री को फिर से पढ़ाया जाएगा पर अलग लेवल पर, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कर दिया। ये वन स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। ये वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है तो आप इसको ए बाई बी का होल स्क्वायर भी तो लिखते हो। वन माइनस कॉस थीटा कॉम साइन थीटा, मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि दोनों में स्क्वायर था। अब स्प्लिट वाला मेथड मैंने बताया था, वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और स्क्वायर को नहीं भूलना है। तो वन माइनस साइन थीटा क्या हो गया, सेक थीटा, बताया गया है। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा, बताया गया है, और स्क्वायर नहीं भूलना है। थोड़ा सा नजर डालिएगा, तो यही आपका LHS है, और ये होगा प्रूफ आपका। ताकि देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर था LHS, और ये LHS। तो मैंने RHS से भी प्रूव कर दिया और LHS से भी प्रूव कर दिया, तो आप कर सकते हो, पर आपको आसान मेथड पे जाना है, और इसीलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कब क्या करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है। मैंने लेक्चर खत्म कर दिया था, पर मुझे लगा था कि मैंने क्वेश्चन कम कराया है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो आप कोशिश करके देख सकते हैं, कीजिए कोशिश, नहीं बनेगा तो फिर तो मैं हूँ। चलिए, देखिए ये एक टाइप है, इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हो कि प्लस वन को इधर करो या उधर करो, प्लस वन का कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्लस वन को साथ में लेना पड़ेगा, तो आप LCM ले सकते हो। तो आप LHS से चल सकते हो, या वन उधर ब्रिज का RHS से भी चल सकते हो। आपको जिससे मतलब है कि आपकी इच्छा, मैं बोलता हूँ ना, इच्छा कामना लालसा अभिलाषा का जो मन करे आप कर सकते हो। पर अगर आप जितना इससे खेलोगे क्वेश्चन से, उतना आपको ट्रिको आसान लगेगा, तो क्वेश्चन से खेलना शुरू करो। ये ऊपर साइन स्क्वायर ए है, अब आधा से ज्यादा बच्चा तो फ्रैक्शन का जोड़ ही घटाव नहीं जानते, तो भैया सीख लो, और मैं क्या ही करूँ। देख लो ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन रहा है, यानी वन बन रहा है, आइडेंटिटी है। नीचे कॉस स्क्वायर ए बन रहा है, तो भैया काम तो खत्म हो गया, कैसे बन गया। तो भाई अब देखो ना कि क्या हमको लाना है, हमें लाना है tan बाई साइन। तो tan के लिए क्या चाहिए, नीचे कॉस स्क्वायर है तो आपको ऊपर साइन स्क्वायर चाहिए, चाहिए। तो क्यों ना मैं साइन स्क्वायर एक ऊपर नीचे गुना कर दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ऊपर कर दो तो नीचे भी कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये आपको मिलकर tan बन रहा है।
और एकदम बन रहा है, और एक साइन नीचे रह जा रहा है, एकदम रह जा रहा है। हो गया। अरे जैसे ही प्रूव है, मतलब यही करना था प्रूव हमें। अरे वाह भाई, हो गया। अब देखो, देखो देखो देखो। आरएचएस से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, अगर मैं आरएचएस को लेकर चलूँ, क्योंकि रिवर्स में मेथड चल रहा है, और क्या। टेन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए है, ऐसे भी चल सकते हो, क्योंकि टेन को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर में बदलना है अल्टीमेटली। देखो ये टेन स्क्वायर प्लस वन है, टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है, और यहाँ ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए। तो देख लो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यानी बच क्या है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ आ गया। तो वन को आप लिख सकते हो, वो देखो भाई, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल वन लिख सकते हो, उसी तरह वन के बराबर भी आप वो चीज लिख सकते हो। मैंने बस वन की जगह पर क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कौन कॉस स्क्वायर ए। क्या करना है, स्प्लिट कर दो अलग अलग, साइन स्क्वायर ए कौन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन है, ये भी एलसीएस है। तुम दोगे, ये आसान क्वेश्चन थे, आपको होमवर्क दे देना चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं, ये ले लो क्वेश्चन होमवर्क। वाह मास्टर, हार्ड क्वेश्चन मिला तो होमवर्क हो गया भाई, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लिटरली हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको दिख रहा हो तो। बाकी अगर नहीं माने तो भाई नहीं देता हूँ, लो मैं ही कर देता हूँ। आप एलएचएस चलो लेकर, क्या एलएचएस चल सकते हैं मास्टर। भैया एलएचएस में ज्यादा तामझाम है, तो एलएचएस लेकर चलो ना, बड़ा से छोटा बदलना ज्यादा आसान काम है। हर चीज का एक लॉजिक होता है बाबू, और उस लॉजिक के साथ हमें चलना है, ठीक है। तो हमने एलएचएस को लिया, एलएचएस है वन अपॉन साइन स्क्वायर ए एक्स है, सॉरी, वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स। मैंने क्या किया, नीचे ताम झाम, क्या करना है। अब एक मैंने रेशनलाइजेशन बता दिया, इसलिए स्लाइड में हमने एलसीएम ले लिया। तो भाई आपको यहाँ जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, एलसीएम ही अच्छा लग रहा है, रेशनलाइजेशन अलग अलग थोड़ी करोगे, दोनों को साथ कर लो ना, दोनों प्लस में तो दोनों को साथ कर लो। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो वन माइनस साइन एक्स, और यहाँ वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो। अच्छा, किसको किसको अलजेब्रा का एलसीएम आता है, और तरफ से कमेंट करना तो, आता है हमें। ये वन माइनस साइन एक्स हटेगा, तो ये ऊपर बचेगा वन प्लस साइन एक्स। आधा से ज्यादा बच्चा को नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ। भाई नहीं आता आप कमेंट कर दो कि भैया ये चीज नहीं आती हमें, तो बता दिया जाएगा आपको, स्कूल कॉलेज ट्यूशन में नहीं बताया जाएगा वो चीज, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, आपको वो चीज बता दिया जाएगा कि आपको नहीं आती है। ये वन प्लस वन टू हो जा रहा है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वन माइनस एक्स और वन प्लस ए बन रहा है, वन माइनस यानी ए माइनस ए प्लस इंटू ए प्लस बी, क्या मैं बोल रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है लिटरली। तो वन का स्क्वायर जैसे मैं वन लिख देता हूँ, जब बहुत बच्चा को सिखाया था वन स्क्वायर क्यों नहीं, भाई वन स्क्वायर वन की क्यों लिखना है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, वही आर के से। तो भाई दो लाइन का तो आंसर था, फिर भी आप लोगों ने मुझसे करवाया, आप लाए हो। चलिए। कैसा लग रहा है क्वेश्चन देखकर, अल्फा बीटा में। भैया अल्फा बीटा आता है ना, तो अंदर से धक धक आती है, धक 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 धक। क्या करना है बताओ, कोशिश करो। इसमें भी मैं तरीका बता रहा हूँ सोचने का। आज यही क्लास है, सोचना कैसे है क्वेश्चन को, क्लास ही है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्लास जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, सोचना कैसे है, क्यों इस तरह से चल रहा है, क्यों इस तरह से चल रहा है, हर एक चीज का जवाब आपको आज मिलने वाला है। दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। तो क्या करना है, क्या लग रहा है आपको, भाई लोग बताया जाए। भैया मन कर रहा है आर एल एच एस से चल लूँ, कोई फायदा दिख रहा है आपको एल एच एस से चलने से। भैया कॉस्ट कॉमन आ जाएगा, रेपटे पड़ेंगे रेपटे, बहुत बच्चा क्या करता है मैं बता रहा हूँ, बच्चे मेरे यहाँ बहुत क्यूट क्यूट है।
अब कोई दिक्कत नहीं कि सिर्फ आप करते हो भाई, बहुत लोग करता है, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो रेपटेक खाने वाले काम ना करें। बहुत बच्चे क्यूट होते हैं, कॉस को निकाल लेते हैं कॉमन, भैया कॉस स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, यहाँ बचा है अल्फा, यहाँ बचा है बीटा, बस हो गया भैया। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये अल्फा बीटा बच रहा है, ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हुआ, उसके बाद में भाई ये सब मत करना। मैं बोल रहा हूँ मत करना। ये साथ में एंगल, ये एंगल है ठीक है, ये कॉस अलग नहीं है कि आप निकाल लोगे, ये सब नहीं होता। ऐसा ना करें, मैं लिख दूं, ऐसा ना करें। बहुत बच्चा करता है और आता है कहता है कि मास्टर आंसर नहीं मिल रहा है, हमने गलत पढ़ाया। तो सीख जाओ, धीरे धीरे सीख जाओगे, मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे तो नहीं होगा तो, ये आपको क्योंकि कॉस से टैन में जाना है और साइन का कुछ मिल नहीं रहा था, या तो आपको साइन से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। एक काम कर सकते हो कि साइन से डिवाइड कर सकते हो, या फिर अगर देखो भाई, तो मैं बताऊँ कॉस से टैन में जाना मुश्किल है कि टैन से कॉस में जाना मुश्किल है। तो क्योंकि कॉस से टैन में जाना मुश्किल है तो वहाँ पर डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन टैन में तो कॉस ऑलरेडी है। तो मैं आरएचएस से चल के देखता हूँ। ये गलत है, ये ऐसा नहीं कि एलएचएस से चला नहीं सकता, चला जा सकता है, पर ये मैंने बोल दिया कि ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपको याद रहे और लोग करते हैं। तो मैं आरएचएस से भी चल रहा हूँ, एलएचएस से मैं चलकर दिखा दूंगा, या फिर आप ट्राई कर लेना, मैं हिंट दे दूंगा। ये है ठीक है। तो मैं टेन को क्योंकि कॉस में लाना है तो साइन और कॉस में ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर भी सेम चीज साइन स्क्वायर अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जानते हो, अगर थोड़ा सा समझदार हो ना तब देखो कि आंसर आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, तो एलसीएम क्या है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा है, तो यहाँ पे भी एलसीएम लोगों तो यही आएगा। समझ में आ रहा है। तो इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भाई देखो कितने बज रहे हैं, टाइम देखो 00:38। इस समय रिकॉर्डिंग होता है, थोड़ा सा लोग डर जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी, ठीक है, तो उनके यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब इसमें भी बच्चों को दिक्कत होती है भाई कि कॉस स्क्वायर बीटा को क्यों पीछे कर दिया गया, भाई 4 into 5 करो या 5 into 4 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर क्या हो रहा है वो काम करते हैं। अब देख रहे हो कॉस स्क्वायर बीटा से डिवाइड करोगे ये बचेगा, यानी इससे ये गुना होगा, और इससे क्या गुना होगा आप समझो। साइन स्क्वायर बीटा में कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, और सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा में इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर बीटा से। देखो बताओ, नीचे वाला तो काम सॉर्टेड है ना, नीचे तो मिल गया, ऊपर वाला का काम कुछ करना है, तो ऊपर वाला को किया जाए। सब आप दिख रहे हो, तो आपके सामने साक्षात है, आपको कॉस में आंसर लाना है, यानी सबको कॉस में बदलना है। तो भाई जो साइन दिख रहा है ना उसको कॉस में बदल दो। तो क्या कह रहे हो, अरे बदल के तो देखो। साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हो, वन, दूसरे कलर से लिख दो क्या, बच्चे को कलरफुल मैप करनी होती है। तो मैंने साइन स्क्वायर बीटा को लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर बीटा, समस्या किसी को नहीं, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी था। फिर साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा किया, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा ऑलरेडी था। सवाल आता है क्यों किया, क्योंकि मेरे पास दिमाग है, आपके पास भी होगा तो आपको दिख रहा है, तो वहाँ एलसीएस में सारा कॉस में था, तो हमें कॉस में बदलना चाहिए, मेरा दिमाग ये कहता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। हमारा जो आया इक्वेशन वो आया 1 - कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, देख लो, माइनस 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। नीचे आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 1 से कॉस स्क्वायर अल्फा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, और कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। सिमिलरली यहाँ पर
वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा कॉस स्क्वायर बीटा में, तो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ रहा है क्योंकि ये माइनस है, इसलिए मैं पहले कर दे रहा हूँ। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये मल्टीप्लीकेशन है बाबू, बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, जो नीचे है वो मैंने लिख दिया। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा सभी हो रहा है। तो बच क्या रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। और यही आपका शायद एल एच एस है, बिल्कुल यही है। तो ये आपका एल एच एस हो गया, और हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, प्रूव होगी, वेरीफाई होगी। ठीक है, वेरीफाई आ सकता है, फ्रॉड आ सकता है, प्रूव आ सकता है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, सिद्ध करें, दिखाइए या फिर वेरीफाई करें, सत्यापित करें। तो ये सारी चीजें समझ में आई, क्यों मैंने आरएचएस से चला। अब बच्चा कहता है कि भैया एलएचएस से चल के दिखा दो। भाई टाइम लोग, आप लोग बस लोगे, मैं एलएचएस का बस हिंट दे देता हूँ जो मुझे लग रहा है, पता नहीं कि उससे होगा कि नहीं होगा। आपका एलएचएस है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये है आपका एलएचएस। मुझे दिख रहा है कि टैन में बदलना है, मुझे दिख रहा है, देखिए मुझे टैन में दिख रहा है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने साइन अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, करके देखते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने डिवाइड किया, क्योंकि मुझे टैन में बदलना है, तो टैन में बदलने के लिए मैं साइन तो लाना ही पड़ेगा कहीं से। तो मैंने इसको साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अगर सॉरी डिवाइड कर लिया। यहाँ पर भी वही चीज़ करना पड़ेगा आपको, शायद कुछ सही भी हो कुछ गलत भी हो, पता नहीं, मैं आइडिया नहीं है, बस मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है। कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी सेम चीज़, ऊपर नीचे ही सेम करने से चीज़ें बदलेगी नहीं, ऊपर कर लेना नीचे मत करना तो हो जाएगा ब्लेंडर, ऐसा चीज़ नहीं करना है प्लीज़। तुम थोड़ा सा देखो क्या क्या बन रहा है, इसके साथ तो बन रहा है टैन स्क्वायर अल्फा, बन तो रहा है। इसके साथ क्या बन रहा है, कुछ नहीं, इसके साथ बन रहा है कॉट स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉट स्क्वायर बीटा, सॉरी यहाँ भी कॉट ही बन रहा है, कॉट स्क्वायर अल्फा बन रहा है, वहाँ पे कॉट स्क्वायर बीटा बन रहा है, फिर यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर अल्फा बन रहा है और कॉट स्क्वायर बीटा बन रहा है, और बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या किया जाए, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ वैसे, ये होमवर्क ले लो, ठीक है, ये किया जा सकता है, पर अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए मैं अभी इस पर जा नहीं रहा हूँ। मैं इसको भी गलत काट कर छोड़ दे रहा हूँ, या फिर होमवर्क दे दूँ, होमवर्क दे देता हूँ, करना, नहीं हुआ तो कमेंट करना, मैं कर दूंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं हिंट दे दूँ, आप कर लोगे, बोलोगे तो हिंट दे दूंगा। देखो हमें टैन सेक से साइन और कॉस में जाना है, सिंपल सा बात है। तो या तो आप टैन को कॉस साइन में बदल लो, या फिर एक तरीका है जो मुझे, मैंने किताब में एक बार देखा था, मुझे याद है। अब मैं वन की जगह पर क्या कर लो ना, वन बहुत काम का चीज़ है, तो आप वन की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर लो, ये होता है वन की जगह पर, ये तो आइडेंटिटी है। दोनों जगह मत करना, दोनों जगह करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ऊपर वाला जो बन रहा है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है। नीचे बन रहा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन।
अब क्या करो, यहाँ से tan कॉमन निकाल दो, तो वैसे कॉमन मत निकालो, वहीं पर काम खत्म हो जाता, सॉरी, ये सेकंड स्टेप में ही काम खत्म हो जाता। tan थीटा प्लस सेक थीटा, आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बदल दो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। नीचे आपका था tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये ठीक है। आप अब देख रहे हो कि tan थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी था, tan थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पर भी है, इन दोनों को आप क्या निकाल सकते हो, कॉमन। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा तो हमने निकाल लिया कॉमन, कॉमन निकाले इससे डिवाइड करेंगे तो वन बचेगा। और यहाँ पर देख रहे हो कि आप माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा बच रहा है, और नीचे बच रहा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। आप ये देख रहे हो कि इससे ये शहीद हो जा रहा है, तो बस आ गया, बचा आपका क्या, tan थीटा प्लस सेक थीटा। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वन आ रहा है, और यही आपका आरएचएस से प्रूफ हो गया। लेकिन 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 यहाँ बच्चों का सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ होती है, भैया ये वन की जगह पे लिख तो दिए, लेकिन हम कैसे समझेंगे, हम कैसे समझेंगे। तो भाई एक तो तरीका है समझने का कि आप देख लो कि कैसे बना, कब क्या यूज करना है, ठीक है। आप सोचोगे कि नीचे वाले ताम झाम को हटा दे तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है। आप रेशनलाइजेशन वाला मेथड भी लगा सकते हो, या फिर साइन और कॉस में भी चीजें को किया जा सकता है। तो आप टेन को क्या कर लो, अगर मैं कोशिश करूँ तो ऐसे इतना सारा क्वेश्चन है कि मैं करना नहीं चाहता क्योंकि फंस जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 था, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन है, ठीक है। और नीचे क्या था, अगर आप देख रहे हो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन है। मैंने क्या बोला कि tan आपको सेक कॉस में बदलो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली साइन और कॉस में ही आरएचएस चाहिए। मैं देखता हूँ करके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा को वन प्लस कॉस थीटा माइनस वन, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन, ठीक है। ऊपर आप देख रहे हो कि कॉस थीटा को अगर एलसीएम ले ले, साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे अगर कॉस थीटा एलसीएम ले ले, क्या हो रहा है, साइन थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा। तो आप क्या देख रहे हो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, मैं इसको यहीं पर कर दूं, ये आपको बन रहा है साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा, यही बन रहा है ना। अच्छा, इससे माइनस निकाले तो क्या बन रहा है, इससे नीचे वाले से माइनस निकाल ले, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। हमारा आया क्या, साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा, ये आया। मैंने क्या बोला कि नीचे वाला से माइनस कॉमन निकालते हैं, क्यों निकाल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। वन माइनस कॉस थीटा, ये बन रहा है साइन थीटा, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो वन माइनस कॉस थीटा बन रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया, रेशनलाइज किया, क्या आप गुना कर सकते हो, क्या कर लो, साइन थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा से, सॉरी वन माइनस कॉस थीटा से गुना कर लो, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा से गुना कर लो। ऊपर तो ये स्क्वायर बन रहा है, साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बन रहा है ये। और नीचे जो बन रहा है वो बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बन रहा है।
अब यहाँ से कुछ कुछ कर कर आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो वही वाला मेथड ठीक है, आप कर लीजिए। बाकी धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। ये नहीं कि मास्टर फंस रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, किया जा सकता है। पर अभी छोड़ दो, कर दो। मैं कर तो रहा है करने का, नहीं भी कर रहा है करने का। क्या आ रहा है, थोड़ा लंबा होगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो रहा है बी स्क्वायर इन वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा, यही हो रहा है फॉर्म। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ओपन कीजिएगा तो माइनस वन प्लस टू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है। हमने जो चाहा वो हुआ नहीं। ऊपर जो हो रहा है वो हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कीजिएगा तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस टू कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। मैं बोला ना कि ये कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। ये फिर साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करो, इस वन की जगह पर यहाँ फॉर्मूला लगाओ, ये इतना ज़्यादा करने से अच्छा है, इसकी जगह रख दो साइन स्क्वायर थीटा। वन की जगह पर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस गुना हो रहा है, प्लस टू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो कि ये कैंसिल हो रहा है, ये माइनस टू कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन निकलेगा, और इसमें जो हो रहा है ये दोनों मिलकर वन हो जा रहा है, ये वन प्लस वन टू होगा। ये पूरा चीज जो होगा तामझाम, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये तो टू हो जाएगा। ठीक, सबसे टू कॉमन निकलेगा, यहाँ भी टू आएगा। ये हो सकता है, ठीक है, कर लेना, नहीं होगा तो फिर बोलना हमसे। अभी के लिए इसको रहने देते हैं, क्योंकि लंबा जाएगा। वही मेथड अच्छा है, तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वन प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा है, साइन स्क्वायर कॉस में बदलना है, तो आप साइन और कॉस में बदलिए तो सेक को भी एलएचएस में। चलिए, वन अपॉन सेक थीटा है बाई सेक थीटा है। तो क्वेश्चन आसान आसान नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीखना है धीरे धीरे। आप अपना रेफरेंस बुक जो भी बना रहे हो उस बुक से आप क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो। ये बन रहा है आपको सेक थीटा का पता है, जो वन अपन कॉस थीटा होता है, अगर एलसीएम लोगे क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस वन वन कॉस थीटा, और ये वन अपन कॉस थीटा आ रहा है। कॉस थीटा तो कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, ये बन रहा है कॉस थीटा प्लस वन। इन ए आंसर नहीं है, फिर ए आंसर नहीं है, आपको वन माइनस कॉस थीटा नीचे चाहिए, ऊपर साइन स्क्वायर चाहिए, तो आपको वन माइनस कॉस थीटा चाहिए नीचे, तो आप क्या करो, वन माइनस कॉस थीटा नीचे लगा दो, और ऊपर भी अगर चूंकि नीचे लिखे और ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी कॉस थीटा कर लो। अब आप देख रहे हो, तो क्या करो ना, तो अच्छा से करो, चीजें समझ में आ जाएगी। ये वन प्लस कॉस थीटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन माइनस कॉस थीटा है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, वन वन माइनस कॉस थीटा। बस यही था प्रूफ करना, और अच्छे से हो गया प्रूफ। क्या आरएचएस से चला जा सकता है, बिल्कुल चला जा सकता है, ये आपके लिए होमवर्क, आप आरएचएस से चलकर देख लो। सेम क्वेश्चन है, तो ये क्या कर लो, डिलीट कर देता हूँ। नंबर 24, ये delete। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल वन बाई tan ए प्लस कॉट ए करना है। आप एलएचएस से चलिए, क्योंकि बड़ा है, बड़ा को छोटा करना आसान काम है, तो आप ले लीजिए एलएचएस से।
एलएचएस क्या बोल रहा है? एलएचएस है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ये है। मैं कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ साइन ए है। आपको कैसे समझ में आएगा? भैया टैन कॉट में लाना है, तो साइन और कॉस में ही सारी चीज को रखेंगे तो आसान होगा। 1 अपॉन कॉस ए और माइनस कॉस ए। यहाँ साइन ए कॉमन निकाल लीजिएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिख रहे हो? अगर एलसीएम आता है और फ्रैक्शन का जोड़ घटाव आता है। मैंने बोला ना कि जो चीज नहीं आता आप लिखो नीचे। मैं आपको 8 क्लास का भी फ्रैक्शन का जोड़ घटाव पढ़ा दूंगा। ठीक है? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? फिर कॉस स्क्वायर ए कौन साइन ए आएगा, और ये आएगा साइन स्क्वायर ए कौन कॉस ए। तो नीचे तो प्लस में चाहिए। आपको इसमें आप देख रहे हो कि ये कॉस से ये कॉस जाएगा, और ये साइन से ये साइन जाएगा। तो ये आ रहा है कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन फुलफिल तो नहीं हो रहा है। एक नया तरीका अब सीखने को मिलेगा कि एलएचएस को इतना तक ही छोड़िए और आरएचएस पर चलिए, क्योंकि एलएचएस में कुछ आप कर नहीं सकते आगे। डिवाइड डिवाइड कीजिएगा तो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। इससे अच्छा आप आरएचएस में कर लीजिए और आरएचएस को आप सोल्व कर लीजिए। आरएचएस है 1 अपॉन tan ए 1 प्लस कॉट ए। फिर चूंकि साइन और कॉस में लाना है तो tan ए और कॉट ए को साइन और कॉस में बदल लीजिए। साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लीजिएगा, ये ऊपर चला जाएगा। जब मैं लेकर दिखा देता हूँ, कॉस ए साइन ए है, ये ऊपर 1 था। ये हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए आएगा तो साइन स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये कॉस ए साइन ए कॉन, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा कॉस ए कॉन साइन ए। और यही आपका एलएचएस भी आया था, देखिए आया था। आप यहाँ एलएचएस लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया। आगे क्वेश्चन है, ये आप साइन और कॉस में चेंज करना है आपको, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैं हिंट दे देता हूँ। चेंज tan and cot in the form of sin and cos। ये आप कर लेना, वो हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला लगेंगे, क्या फॉर्मूला लगेंगे आपको खुद खुद से सोचना है। आगे का क्वेश्चन, कॉट ए माइनस कॉस है। ये आसान है, ठीक है, ये आप आसान है, ये कर लो। सब चीज जो है वो आसान है। अब वो करना क्या है, कॉट ए को साइन बाई कॉस में करना है। ठीक है, करने का कोशिश करोगे तो कर सकते हो। मैं एक लाइन लिख दूँ? चलिए, क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए कॉन कॉट ए कॉन कॉस ए। मैंने क्या बोला, कॉट को साइन और कॉस में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए का, और ये कॉस ए एज इट इज रहेगा। फिर कॉस कॉट ए को आप क्या करोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये कॉस ए एज इट इज रहेगा। तो आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे दोनों तरफ एलसीएम साइन ए आएगा। मैं रहता तो काट देता, पर ठीक है आपके लिए बताना है। साइन ए, अगर एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए आएगा। आएगा? कुछ चीजें दिख रही है नीचे, अगर आप निकालो, ये कॉस सॉरी साइन ए एलसीएम आएगा कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए आ रहा है। तो आप पहले तो साइन या साइन को सही कीजिए। लेकिन कॉसेक ए भी चाहिए था, कहीं साइन है फायदेमंद हो जाता।
कॉसेक ए चाहिए ना आपको? हम्म, क्या कर सकते हैं? कॉस से कॉमन निकालने पे क्या आ रहा है? 1 - sin ए। और नीचे भी कॉस से 1 - 1 + sin ए आ रहा है। क्या करो ना यहाँ से, क्योंकि कॉसेक हम मुझे ध्यान नहीं था कि कॉसेक करना है। यहाँ से मत करो, ये मत करो। आप देख रहे हो, यहाँ से कॉस ए निकाल रहे हो तो मुझे 1/sin ए बनते हुए दिख रहा है। कॉस ए मैंने कॉमन निकाला, यहाँ से बना 1/sin ए -1। यहाँ से अगर कॉस ए मैंने कॉमन निकाला तो बन रहा है 1/sin ए +1। ये कॉस ए तो कैंसिल हो रहा है। 1/sin ए कॉस ए होता है -1, और यहाँ पर भी 1/sin ए कॉस ए होता है +1। RHS का हो गया प्रूफ। वो जो मैं कर रहा था ना, उससे 1/1 - sin ए/1 + cos ए आता। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ये क्वेश्चन सेम चीज है। tan और sec को sin और cos में बदल दीजिए, ये आ जाएगा आपको। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए रखा है। और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ। एक और टाइप है, एक और टाइप, ये सारा क्वेश्चन आप कीजिएगा। ये क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ये कर चुके हैं। ये देखिए रूट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं करना है आपको। यही मेथड याद रखना है कि नीचे तामझाम हमको क्या करना रहता है? रेशनलाइज। आप एलएचएस अगर लोगे तो आ रहा है रूट अंदर 1 + cos ए, 1 - 1 - cos ए। मैंने क्या किया रेशनलाइज करने के लिए, तो 1 + cos ए से ऊपर नीचे क्या कर लो, मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब देख रहे हो कि 1 + cos ए का स्क्वायर बन रहा है, और नीचे बन रहा है 1 - cos² ए² -b² को टूट रहा है। 1 + a - b है। ये तो 1 + cos का स्क्वायर है। 1 - cos² को sin² ए लिख सकता है, और तो बिल्कुल लिख सकता है। अब देख रहे हो कि दोनों का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जा रहा है, तो 1 + cos ए/sin ए आ रहा है। तो 1/sin ए अलग अलग मैंने स्प्लिट कर दिया, cos a/sin ए। अब देख रहे हो कि 1/sin ए यानी cos ए आ रहा है, cos a/sin ए cos ए आ रहा है। तो ये आपका RHS का ये भी प्रूफ आपका हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो। ये सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क। ये दो रूट वाला है। दो रूट वाला में भी कुछ नहीं करना, पहले दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, कैसे जोड़ना है मैं बता रहा हूँ। एलएचएस अगर आप लोगे, आपको क्या दिख रहा है? sec थीटा -1, sec थीटा +1, और यहाँ पर प्लस रूट अंडर sec थीटा +1 sec थीटा -1। अब मुझे बताओ, रूट a/b होता है, तो आप यहाँ पर रूट a/√b लिख सकते हो। यहाँ भी वही काम करो, क्योंकि देखो, जब तक अलग अलग डिनोमिनेटर आपको दिखेगा नहीं, आप एलसीएम ले ही नहीं सकते जोड़ने के लिए। ऊपर है sec थीटा -1 का रूट, नीचे जो बन रहा है वो बन रहा है sec थीटा +1 का रूट। फिर सिमिलरली ऊपर बन रहा है sec थीटा +1 का रूट, और नीचे बन रहा है sec थीटा -1 का रूट। अब नीचे आप एलसीएम ले लो इन दोनों का, sec थीटा +1 इंटू sec थीटा -1। अब इसमें जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा sec थीटा -1, क्योंकि रूट जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। मैं करना नहीं चाहता, पर चलिए कर देता हूँ। यहाँ पर भी सेम चीज होगा। मैंने क्या कर दिया, एक मिनट रुक जाओ। ये मैंने क्या किया, ऊपर जो बनेगा वो बनेगा, देखिए सेक रूट अंडर सेक थीटा +1 से तो कैंसिल होगा, यानी गुना इससे होगा। ये सेक थीटा -1 का रूट इंटू सेक थीटा -1 का रूट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी होगा सेक थीटा +1 का रूट इंटू सेक थीटा +1 का रूट। आपको ये पता है?
रूट ए इंटू रूट ए जो होता है वो ए हो जाता है। बस यहाँ पर वही बनेगा। ऊपर बन रहा है सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1, ये बनेगा। बिल्कुल। नीचे वाला को थोड़ा देखिए, रूट ए इंटू रूट बी है, तो आप इसको लिख सकते हो रूट अंडर ए इंटू बी। तो रूट अंडर सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1। तो ये आप ऊपर देख रहे हो कि 1 से 1 जाएगा। ऊपर बन रहा है 2 सेक थीटा और नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। बता सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? बताओ बताओ। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, जल्दी बताओ। 2 सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है। भाई फॉर्मूला याद रखो। 2 सेक थीटा कॉस tan थीटा हो गया। आंसर यही था। सॉरी, कॉसेक में है नहीं, साइन और कॉस में बदलना है, तो बस इसको बदल लीजिए। 2 सेक थीटा है, tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन सेक इंटू कॉस 1 हो गया, तो 2 अपॉन साइन थीटा बच रहा है, यानी 2 कॉसेक थीटा हो गया। और ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक मैं कर देता हूँ, एक आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद आसान आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल रूट टू कॉस थीटा है। तो प्रूफ करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल रूट टू साइन थीटा होगा। यानी आपको बेसिकली देखो, प्रूफ करने से अच्छा नहीं कि आप इसका मान निकालना है आपको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या मान होगा। चलिए, ठीक है, एक मेथड तो होता है कि आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज्यूम कर लो, लेट कर लो। कॉस थीटा भाई हिंदी मीडियम के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल रूट टू कॉस थीटा दिया हुआ है, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। तब आपको प्रूफ करना है, यानी साबित करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल रूट टू साइन थीटा होगा। हिंदी में लिखने के लिए क्या होगा, तो माना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल एक्स। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल, ये मेथड होता है, ठीक है, रूट टू कॉस थीटा। अब आपको पता है कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। इसके वैल्यू के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कीजिए, दोनों को स्क्वायर कर लीजिए, ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए। ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर अगर करें तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा साइन थीटा होगा। ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्या कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, इधर भी इक्वल है तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये दोनों तो सही हो रहा है। देख रहे हो, -2 कॉस थीटा साइन थीटा और +2 कॉस स्क्वायर साइन थीटा, ये बन रहा है 1 और ये बन रहा है 1। इधर बन रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो ये 2 और इधर इसको भेज दे तो 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर बन रहा है। क्योंकि साइन में निकालना है तो साइन में बदल लीजिए, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, 2 - 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर। तो 2 - 2 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर। तो 2 से 2 गया, एक्स स्क्वायर में वो क्या आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, रूट 2 साइन थीटा लिख सकते हो। और एक्स की जगह था क्या,
आपने एक्स को किसके लिए माना था? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के लिए माना था। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा हो गया। यही प्रूव करना था आपको। ये तो मेथड वन हुआ। आप एक और तरीका से कर सकते हो। कौन सा तरीका? ये आपको दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, पीछे क्या दिया हुआ है देखो। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 कॉस थीटा दिया हुआ है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 कॉस थीटा दिया हुआ है। आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है ना। तो एक तो आप यहाँ से साइन थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो? अगर कॉस थीटा को मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इधर चला जाएगा। अगर आप कॉस थीटा कॉमन निकाल लें तो √2 - 1 आ जा रहा है। ये आ रहा है साइन थीटा। लेकिन आपको तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, माइनस चाहिए ना, तो इस कॉस थीटा को आपको अलग करना पड़ेगा, तब जाकर आप कॉस और साइन को एक साथ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है कॉस थीटा अलग निकालने के लिए? आप क्या करो कि इसको अलग करने के लिए √2 - 1 है ना, तो इस √2 + 1 को दोनों तरफ गुना कर लो। फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर से गुना करोगे तो। यहाँ √2 + 1, बस इसको सही करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। तो अब इससे गुना करोगे तो ये √2 साइन थीटा आ जा रहा है, और 1 से जब गुना करोगे तो ये साइन थीटा आ जा रहा है। और यहाँ जब गुना करो तो कॉस थीटा, ये क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ये आ रहा है कॉस थीटा इंटू 1, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इस साइन थीटा को इधर भेज दो तो ये साइन थीटा, ये रह जा रहा है 2 साइन थीटा। और यही आपको कुछ बता रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो आप ये दो मेथड से कर सकते हो। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है, आप एक बार करके देखना। ये आपके लिए HW है। ये तो हुआ आइडेंटिटीज वाला, जितना चैप्टर था मैंने करा दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग इस पर चलते हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन को करेंगे। भैया वैल्यू बताते जाओ, वैल्यू बताते जाओ। वैल्यू निकालना है, ठीक है, मान निकालना है। tan² 30 डिग्री, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जिसको पहला बार में नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, एक बार बताऊंगा, हर बार नहीं। tan 45 डिग्री का स्क्वायर और tan 60 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू टेबल से देखिए, बताइए, नहीं याद है मार खाइएगा, फ्लाइंग चप्पल यहाँ से जाएगा ऑनलाइन। tan 30 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर। tan 45 1 होता है, tan 60 जो होता है √3 होता है का स्क्वायर। ये 1/√3 यानी 1/3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ये क्या आ जा रहा है? 1/3 + 4, अगर आप एलसीएम लीजिएगा 3 का तो 1/1 + 12 यानी 3/3 आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी। कॉस जीरो का मान बताइए। 1, sin 45 1/√2, sin 30 1, sin 90, सॉरी sin 30 1/2 होता है, sin 90 1, cos 45 1/√2, cos 60 जल्दी है 1/2। कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। 1 + 1, 1 + 1/2 क्या लिख सकते हैं? 3/2, ये +1/√2 रहने दिए। इन दोनों को जोड़ लिए भाई, इन दोनों को जोड़ लिए। टू एलसीएम ले लिए, कर लेना। यहाँ भी सेम चीज़ है, इन दोनों को जोड़ लो। ये भी 3/2, ये -1/√2 आ रहा है। भाई इतना देर से वो A + B कर रहा है, ये भी तो वही बन रहा है ना। A² -B² क्या जा रहा है? 9/4, 1/2, 4 एलसीएम ले लो, 9, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, हिंदी में देख लो, 9 में से 2 गया 7, 7/4 आंसर आ गया। चलिए आ गया, गलती हो सकता है भाई। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन करवाना तो नहीं चाहिए पर मैं करा देता हूँ। cos 60 का मान 1/2,
वन। कॉस 60 1/2 -1। आप देख रहे हो कि ऊपर आ रहा है 3/2, नीचे आ रहा है 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 3 आएगा। अब देखिए पाई में आ सकता है, उसको ध्यान रखना कि पाई को 180 डिग्री होता है। तो आप पे क्या क्या पूछा उस पर विचार करो थोड़ा। मुझसे पूछा है कि साइन स्क्वायर π/3, tan स्क्वायर π/6, कॉस स्क्वायर π/2, यही पूछा है। पाई का मान क्या है? 180 डिग्री। रखते जाइए 180 डिग्री बाई 3, tan स्क्वायर 180 डिग्री प्लस 6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 यानी 180 डिग्री बाई 2। ये क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ये क्या आ जा रहा है? 30 डिग्री। और ये 90 आएगा कट कर। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। cos 90 जीरो होता है तो इसका तो काम ही खत्म होगा। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। बाकी आपके लिए रिलेशन आप करो। ये प्रूव करना है। इसमें भी कुछ है भाई। एलएचएस में आप, एलएचएस में जो है आप वैल्यू रख दो tan 30 का मान और tan स्क्वायर 30 का मान, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से CW है। ये इक्वल 30 डिग्री बता रहा है। प्रूफ दैट भाई। भाई भाई कर लो। एलएचएस है ए इक्वल 30 डिग्री यानी साइन 60 प्लस 30 और माइनस साइन 60 -30। अब तो कर लोगे। साइन 90 माइनस साइन 30 और वैल्यू पुट कर लेना। और आरएचएस जो है आपका वो क्या है? साइन ए। साइन ए यानी ए का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कर लेना। थीटा इक्वल 30 डिग्री भाई। 3 थीटा, अब यहाँ गुना है। 3 थीटा का मतलब 3 × थीटा। कॉस के साथ गुना नहीं रहता। तो वैल्यू किसका निकालना है आपको? वैल्यू निकालना है कॉस 3 थीटा यानी 3 × 30 डिग्री -2 कॉस 4 थीटा 4 × 30 डिग्री। 120 के बारे में आपको नहीं ना पढ़ा हो? साइन 3 × 30 2 कॉस 4 × 30। ये नहीं पढ़े हो, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है वो या तो मैंने 2 थीटा की जगह 4 थीटा लिख दिया है, या फिर मैंने कुछ तो किया है, क्योंकि आपने क्यों ही देगा। 1 मिनट मुझे बस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेने दीजिए। मुझे नहीं लग रहा कि ये आपने देना चाहिए। अगर दिया तो कुछ सोच के भी दिया होगा। बढ़िया सिमसिम। बढ़िया। अच्छा 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 अच्छा। दिया है, पर यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री में है। तो सबसे पहले तो बात ये थीटा की जगह पर 30 डिग्री नहीं है। ये 30 डिग्री नहीं है। यहाँ तो क्या है? ये 15 डिग्री है। ठीक है, अब आप कर सकते हो। 15 × 45, 15 × 60, 45 तो 60 कर लेना। ये मैं कर देता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको दिया हुआ है, मैंने कंपेयरिंग करके जिस दिन क्लास लिया था उस दिन भी बताया था। 1/√3 tan का किस वैल्यू के लिए 1/√3 आता है आपको याद है? tan 30 आता है। ये ए प्लस बी कुछ नहीं है, एंगल का मान है। यहाँ पर tan 30 डिग्री हो गया। दोनों तरफ कंपेयर करो, tan tan कैंसिल मत करना। कंपेयर करने पर क्या दिख रहा है आपको? ए प्लस बी इक्वल 30 डिग्री। सिमिलरली जब यहाँ पर करोगे तो क्या क्या कर दिया मैंने?
जैसे ए प्लस बी पूछा है तो 30 डिग्री होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा। उसके जगह पूछा है, वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल टू 60 आ जाएगा। आप दोनों को सोल्व करके ए और बी निकाल सकते हो। आपको टू ए जो है एक्यूट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि tan टू ए जो है वो कॉट ए माइनस 18 डिग्री है। दोनों कंपेयर कब हो सकता है, जब दोनों एक ही रेशियो में हो। तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी बताया, tan को कॉट में कैसे बदलोगे, तो कॉट 90 डिग्री माइनस टू ए लिख सकते हो। का मतलब यही होगा tan टू ए, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो कॉट 90 माइनस टू ए tan टू ए, और यहाँ पर कॉट ए माइनस 18 हो गया। अब दोनों तरफ कॉट दिख रहा है, कंपेयर हो गया, तो 90 माइनस टू ए इक्वल क्या दिख रहा है आपको, ए माइनस 18। आप यहाँ से आप ए निकाल सकते हो, नहीं निकाल लो, 90 प्लस 18 इक्वल, ठीक है, चलो इतना तो कर लो, ए निकालना। सिमिलरली यहाँ पर सेक को कॉसेक में बदल लो। ये मैंने प्रूव किया है, ठीक है, ये आपके लिए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, आसान क्वेश्चन है भाई, करना नहीं चाहिए। नहीं मन करता इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन है। कॉस 47 दिया हुआ है आपको, ए, साइन 43 निकालना है ए के टर्म में। तो भाई साइन 43 क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस साइन 40 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 47 लिख सकता हूँ, 47 और 43 जोड़िएगा तो 90 आ रहा है, ये लिख सकता हूँ, यानी कॉस 90 ही तो आ रहा है, सॉरी कॉस 47 ही तो आ रहा है। कॉस 47 ए है, साइन 43 भी ए होगा। tan 43 किस रहा है, साइन बाई कॉस, यहाँ तो कॉस 43 निकालना पड़ेगा आपको, सेम आएगा, ये भी आएगा। मान लीजिए तो मैंने कुछ गलती की है, लग तो नहीं रहा है, चलिए ये आंसर वन आएगा। इसको नहीं दिख रहा है भाई, दिखना शुरू करेगा। अब ये सब चीज दिखना चाहिए आपको। साइन को कॉस में बदल लीजिए या कॉस को साइन में बदल लीजिए, वैसे दोनों का सम 90 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉस 90 माइनस, सॉरी 20 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70, तो साइन ही रहेगा ना, साइन 90 माइनस 70, और ये कॉस 70 ऑलरेडी है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वन कॉस थीटा, यह रहेगा वन। एच डब्ल्यू प्रूफ कीजिए, अब सारा क्वेश्चन आप कीजिए। ये दिख रहा होगा कि वैल्यू नहीं पता, भाई वैल्यू की जरूरत भी नहीं है आपको। 67 और 27 ऐड कीजिएगा, क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। 17 और 73 जो ये रहा है 19 आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। बस हो गया, किसी एक को बदलना शुरू कीजिए, या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं, 90 अपॉन 27 लिख सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर 27 है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 23 रहने दीजिए। तो भाई देखो, ये कॉस स्क्वायर 27 हो गया, और ये साइन स्क्वायर 27 था। यहाँ कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर 23 डिग्री हो गया, और ये कॉस स्क्वायर 73 पहले से था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, नीचे भी वन होगा, आंसर वन आएगा। तो इसी तरह से आप एक्स को कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका वैल्यू पता है आप उसको पुट कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। देखो दोनों का सम कितना आ रहा है, 90, तो दोनों कट को बनाने वाले हैं, करके देखना। सम 90, बस इसमें कॉट और टैन है, इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, ठीक है, कॉट है, टैन है,
एक मिनट। आसानी है, होगा ऐसा थोड़ी कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। कौन सी है? अब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेन को कॉस 55 होगा, टेन 55 वो कैंसिल हो जाएगा, बस हो जाएगा आंसर। दूसरा आपका आ जाएगा, सेकंड का 1/2 आंसर आएगा। मैं आंसर लिख दूँ? आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2। चलिए, ये होमवर्क है। अब ये सब चीज़ होमवर्क है, अच्छा है नहीं इसमें। सारा क्वेश्चन होमवर्क है। तो हमने लगभग लगभग कितना 41 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन किया, कुछ क्वेश्चन आपके लिए है। अगर मैंने 50% भी क्वेश्चन किया तो 20 क्वेश्चन आपको करके दिखाया, ज़्यादा ही किया मैंने। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हंसिए हंसिए चाचा हंसिए, हंसना है हंसना है। तो थैंक यू फॉर द सेशन। कमेंट कीजिएगा जो दिक्कत हो रही होगी। आप किसी भी रेफरेंस बुक से त्रिकोणमिति उठाकर आप चैप्टर बना सकते हो, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बन जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, इसको शुरू करेंगे और शायद 1 या 2 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। बाकी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स के लिए और प्रैक्टिस सीट्स के लिए, और बहुत सारे गिफ्ट्स के लिए। बाकी बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल रहे होंगे, अपलोड हो रहे होंगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इससे आपको फायदा हो और दोस्तों को भी फायदा हो। बाकी कमेंट पे बात करते हैं। अब कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, बाकी तो हम लोग आपसे जुड़ ही जाएंगे ना। थैंक यू सो मच। आई एम पुटिंग ऑफ दिस